Hello everyone, let's move to the next problem from matrices. This is a question given here. Question का LHS है 1a square a cube, 1b square b cube, 1c square c cube. हमको पहले a minus b चाहिए. a minus b बाहर निकालने के लिए हम ये दोनों को सबट्रैक्ट करें तो a square minus b square आता, right? Row 1 ये row 2. This is your row 1, row 2 and row 3. तो अपन क्या करेंगे? कौन सा ऑपरेशन करेंगे? रो 1 टेंस टू रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 टेंस टू रो 2 माइनस रो 3 करेंगे. तो रो 1 जो है नया वाला अपने क्या कैसा आ रहा? रो 1 माइनस रो 2 सॉल्व करने पे आ रहा. तो रो 1 माइनस रो 2 क्या है? 1 माइनस 1. यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब है. तो फर्स्ट रो में क्या इंटरचेंजेस हो रहे हैं? 1 माइनस 1 हो जाता 0. ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं. ओके, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a plus b into a square minus ab plus b square. Sorry, it's a minus b into a square plus ab plus b square. ये फॉर्मूला है, ठीक है. ये नया फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का. जिस तरीके से आपको अब तक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक पढ़े आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल के क्या लिख लेते आप डायरेक्टली? a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख लेते. वैसे ही जब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब आता, इसका फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये इसका फॉर्म है, ठीक है. तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? a क्यूब माइनस बी क्यूब आता है, उसको क्या लिख दिए? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. वैसे ही अपना जो है क्या रहता? रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3. रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं अपन. 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज सेम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी क्यूब माइनस सी क्यूब. 1 माइनस 1 0 हो गया. ये हो गया b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये वाला हो गया b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. जिस तरीके से आप a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी लिखे, वैसे ही a की जगह b लिखो, b की जगह c लिखो. तो क्या होता? c माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. वही लिखा मैं यहाँ पे, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. ठीक है. तो ये क्या टर्म हो गया? पहला टर्म 0, ये वाला है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये है b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. ये वाला टर्म पूरा. लास्ट वाले को कुछ भी नहीं करना है अपने को. 1 सी स्क्वायर सी क्यूब. अब यहां पे देखिए आप, a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन आ गया, तो दोनों ही बाहर निकाल लेंगे. a माइनस बी कॉमन, b माइनस सी कॉमन. बच गया क्या इधर? 0 a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. वैसे ही 0 b प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर सी. ओके, ये टर्म्स बच गया अपने पास. अब क्या चाहिए आपको? c माइनस ए चाहिए. क्या होना? c माइनस ए होना. तो आप कौन से कॉलम से निकाल सकते हैं? थर्ड रो से कुछ कर सकते हैं अपन. देखो, और एक कुछ भी है, ए का टर्म अकेला नहीं है, तो थर्ड रो को टच ही नहीं करना है आपको. ये दो रोज में देखिए आप, अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट करें तो आपको पॉसिबिलिटी है c माइनस ए आने की. पॉसिबिलिटी है. रो 2 माइनस रो 1 करो, रो 2 माइनस रो 1 करो, प्लस b माइनस बी कैंसिल हो जाता, c माइनस ए हो जाता है. माइनस ऑफ प्लस ए बिकम्स माइनस ए. उस हिसाब से अपन क्या ऑपरेशन लिख सकते हैं? रो 2 टेंड्स टू रो 2 minus row 1. So we are keeping the row 1 as it is.
a माइनस बी आ जाता सेम, b माइनस सी आ जाता सेम, ये 0 a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। तो अभी अपन रफ कॉलम में लिख लेंगे। रो टू क्या है आपका 0 माइनस 0, रो 2 माइनस रो 1 के हिसाब से 0 माइनस 0। ये वाला क्या होता b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस बी, b प्लस सी माइनस a प्लस बी। ओके, तो इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं। b भी कैंसिल होकर c माइनस ए आ गया, तो बीच में अपने को यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया c माइनस ए। अब ये टर्म को कैंसिल करना है, तो वो टर्म क्या है लिख लीजिए, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये पूरे टर्म जो है माइनस हो जाते हैं, जो R1 का ये जो टर्म है वो पूरा टर्म जो है माइनस हो जाता है। फिर बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ दोनों में हम b कॉमन ले सकते, c माइनस ए आता, और ये दोनों को हम क्या लिख सकते, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिख सकते, या फिर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, क्योंकि c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो क्या बन गया उन्हें ये दोनों में, और फिर और कॉमन ले सकते हैं अपन, c माइनस ए कॉमन ले लिया तो a c b, तो a प्लस b प्लस c बच गया, उसको आप यहाँ पे लिख दो c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड रो को अपन कुछ भी नहीं टच करे, इट विल रिमेन सेम। क्लियर है यहाँ पे? और एक बार समझाता हूँ मैं क्या है, देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये आपका कौन सा टर्म है, रो 2 का टर्म है। रो 2 के टर्म को हम रो 1 के टर्म से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट करने पे रो 1 के तीनों भी टर्म प्लस में है, तो तीनों भी क्या होते हैं, माइनस में आ जाते हैं। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, बी सी और ए बी में बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे c बच गया, यहाँ पे माइनस ए बच गया, और ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अपन क्या लिखे, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिखे। यहाँ पे भी c माइनस ए, यहाँ पे भी c माइनस ए कॉमन ले लिए, तो b बचा, c बचा, a बचा, तो ऑर्डर में लिख लिया a प्लस बी प्लस सी, वो टर्म को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता, ये स्टेप में से अपने को क्या कॉमन निकल गया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a कॉमन आ गया। यहाँ पे भी c माइनस है, यहाँ पे भी c माइनस है, वो रो में से आपको क्या हो गया, c माइनस a कॉमन आ गया। अब क्या करना, 1 0 0 का रो और कॉलम एलिमिनेट कर देना। प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी किए थे अपन, जहाँ पे भी आपको 1 0 0 आ रहा है उसका रो और कॉलम एलिमिनेट कर देना, डिलीट कर देना। तो बच गया क्या अपने पास, यहाँ पे a प्लस बी बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया, इधर 1 बचा, इधर a प्लस बी प्लस सी बचा। 1 कैसा बचा, ये c माइनस ए बाहर लिए, यहाँ पर भी c माइनस ए बाहर लीजिए, तो इधर कुछ भी नहीं है c माइनस ए के बजाय, तो 1 बच जाता, यहाँ पे c माइनस ए बाहर आ गया, उसके बाद जो भी टर्म है उसको लिख लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता ad माइनस बी सी, तो दैट इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। Right? Cross multiplications. This what we will do, a minus b, b minus c, c minus a. यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन करना, कैसा करते हैं, 1-on-1 मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं आप। a को a से ही मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही a को b से मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही a को c से मल्टीप्लाई करना है। तीनों को एक साथ मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या हो रहा है, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b a b, a इंटू c a c। ऐसे क्या करना, b को भी फर्स्ट टर्म से, वैसे ही b को सेकंड टर्म से, b को थर्ड टर्म से, तो क्या होगा, b इंटू a b, b इंटू b b स्क्वायर, b इंटू c b c। ये पूरे माइनस में है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। क्यों माइनस में आए पूरे वो, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, माइनस इंटू एनीथिंग बिकम्स कंप्लीट माइनस, क्योंकि कंप्लीटली प्लस है उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये देखिए आप प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल। ये सारे टर्म्स को ऑर्डर में लिख लीजिए क्वेश्चन के टाइप के, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस
CA या फिर AC, whatever. This is your RHS. भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट करिए. थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ है, देख समझ के कैलकुलेशंस करना. ठीक है, थैंक यू.